हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं 2023 में किन किन राशि वालों का विवाह होने वाला है, इस विषय में हम बात करेंगे। 2023 में वो कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी विवाह होने की संभावना है, जिनका विवाह 2023 में हो सकता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, फ़ोन कॉल मैसेज सब आ रहे थे कि आपने वीडियो नहीं बनाई है कि 2023 में किन की शादी होगी, जो कि YouTube में आप बहुत पहले से वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ। मैं बनाने वाला था नहीं, पर बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे और लोग कह रहे थे कि बनाइए, तो इसलिए ये वीडियो आपकी मांग पर ही बनाई जा रही है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम लास्ट में कुछ उपाय भी जानेंगे जिनको आप करके 2023 में वैवाहिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, ये जो राशि फल है कि वैवाहिक जीवन में कौन कौन से लोग बंधने वाले हैं, तो ये आपके चंद्र राशि के आधार पर बनाई जा रही है। तो सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष। मेष राशि के जो भी लोग हैं, बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन के बंधन में आप नहीं बंध पा रहे हैं, विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बेटी या बेटा जो भी हों, उनका शादी विवाह हम कर दें तो हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए और घर में खुशी का माहौल भी बना रहे। और हर व्यक्ति भी, लड़की हो या लड़का हो, सब चाहते हैं कि हमारा विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए, जब आपकी उम्र हो जाए उस समय, क्योंकि ज़्यादा उम्र होने पर कहीं न कहीं समाज में लोगों के बीच बातें सुनने को मिलती हैं कि इतनी उम्र हो गई, विवाह नहीं हुआ। कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति ये इन बातों को खुद जानता है। तो 2023 में मेष राशि वालों के लिए अच्छा अवसर है। अप्रैल से जैसे देवगुरु बृहस्पति अभी तो द्वादश भाव में है, और जैसे ही आपके प्रथम भाव में आएंगे, फर्स्ट हाउस में, तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाएगी, जो कि विवाह का कारक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मौका मिलेगा। और शनि देव की दृष्टि भी आपके तृतीय भाव, जो कि घर परिवार का माना जाता है, तो घर परिवार में शनि देव की दृष्टि पड़ेगी तो वृद्धि करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मेष राशि वालों का संभव है कि 2023 में विवाह हो सकता है। और बस इसमें इस बात का आपको, सभी राशि वालों के लिए मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और जो भी आपकी राशि हो, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आप नहीं सुन पाते हैं। वीडियो आपने अपनी राशि का जैसे नाम आया आपका, आपने देखा और छोड़ दिया, और लास्ट में वो बातें हुई या बीच में कहीं हुई, तो फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने ये बताया नहीं, या ऐसा आपने बताया, ऐसा हुआ नहीं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, मतलब वीडियो लास्ट तक आपको देखना चाहिए, तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दूसरी राशि। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के लोगों के लिए भी विवाह का संयोग बनने वाला है 2023 में। आपके स्टार्टिंग से ही, 2023 के स्टार्टिंग से ही विवाह का योग बन रहा है। हो सकता है ये वीडियो लास्ट फरवरी में बन पा रही है, तो हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो गई हो या शीघ्र ही होने वाली हो। तो 2023 में वृष राशि वालों को भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अभी एकादश भाव में है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, तो एकादश भाव में है, फिर अप्रैल से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो एकादश भाव में बैठ के और अपनी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, और शनि देव भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह करवाते हैं,
और शनि देव भी आपको विवाह करवाते हैं। और आपका जो लग्नेश है इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में घटनाएँ होती हैं, तो हमारी वो जो जन्म कुंडली है और गोचर है, इन दोनों की स्थितियों के आधार पे ही घटनाएँ घटती हैं, चाहे अच्छी हों या बुरी हों। तो 2023 में वृष राशि वालों के लिए अच्छा मौका है, आपको प्रयत्न करना होगा, तो आपको वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो सकती है। अब जान लेते हैं वो तीसरी राशि कौन-सी है, जिनका 2023 में विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। विवाह होने की संभावना है, विवाह होने का योग बन रहा है। तो तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि का गुरुदेव जैसे ही आपके अभी तो दसम भाव में बैठे हुए हैं अप्रैल तक, फिर एकादश भाव में जाएंगे, और एकादश भाव में जैसे ही जाएंगे तो आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, नवम दृष्टि, क्योंकि गुरुदेव की, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं। बाकी ग्रहों की तो अलग अलग दृष्टियां होती हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति की सप्तम तो है ही, उनको नवम दृष्टि भी प्राप्त है। तो नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि विवाह का भाव माना जाता है, लाइफ पार्टनर का भाव माना जाता है। तो जैसे ही अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके और आएंगे एकादश भाव में, वैसे ही नवमी दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव में, तो आपको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मौका, जैसे कि थाली आपके सामने हो तो भोजन तो आपको करना ही होगा। यदि आप भोजन ना करना चाहते हो तो थाली सामने हो, बहुत अच्छा भोजन रखा हो, कोई मतलब नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो योग संयोग गोचर वसात बन रहे हैं, गोचर की वजह से बन तो रहे हैं, परंतु आपकी उम्र है विवाह की, आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं। हो सकता है बहुत लोग कमेंट करें कि अरे भैया, जो विवाह की इच्छा ही नहीं रखता तो उसका विवाह कैसे? तो ग्रह गोचर स्थिति जो बनती है, तो यदि आप कर्म ही नहीं करेंगे तो ग्रह गोचर की स्थिति बन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे कर्म से ही भाग्य बनता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब जान लेते हैं अगली राशि, चौथी राशि, वो कौन सी राशि है जिसका विवाह 2023 में होगा। 2023 में ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपका विवाह होने की संभावना है। तो वो राशि है सिंह राशि। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सिंह राशि के सप्तम भाव में ही शनि देव बैठे हुए हैं, खुद ही शनि देव बैठे हुए हैं, और साथ में देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, जो कि द्वितीय भाव घर परिवार का है। तो यहाँ शनिदेव, क्योंकि शनिदेव भी कारक होते हैं और देव गुरु बृहस्पति भी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि सिंह राशि वालों का भी ऐसा गोचर बन रहा है कि विवाह होने की संभावना है। अब ये भी मैं बात लास्ट में बताऊंगा, मैं हर बार ये क्यों कह रहा हूं कि संभावना है, इसका भी मतलब जानिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में ये शंका हो कि संभावना है खाली, होगा ही या नहीं होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब जान लेते हैं वो अगली राशि जिसका विवाह 2023 में होने की संभावना है, योग बन रहे हैं। वो राशि है तुला राशि। तुला राशि पंचम भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, जो कि अपनी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में डाल रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो कि षष्ठम भाव में बैठ के और द्वितीय भाव सेकंड भाव में जो कि घर परिवार का है, और सप्तम भाव में शनि देव दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन का है, लाइफ पार्टनर का है। तो तुला राशि वालों का भी 2023 में विवाह होने की संभावना है। आपके भी हाथ पीले हो सकते हैं।
तो बस आपको ध्यान रखना होगा कि मौका छोड़ना नहीं है। अब जान लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि है मकर। मकर राशि के द्वितीय भाव में ही शनि देव बैठे हुए हैं और तृतीय भाव में गुरु। तो तृतीय भाव में गुरु बैठ के अपनी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, जो कि गुरु की तृतीय भाव में बैठ के पंचम दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम भाव में, जो कि ये दिखा रहा है कि 2023 में आपका विवाह संभव है। 2023 के स्टार्टिंग से ही आपको विवाह के योग बन रहे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका रिश्ता हो गया हो या अभी होने वाला हो। 2023 में आपका वैवाहिक जीवन का माहौल बनने वाला है, विवाह के चांस आपको मिलने वाले हैं। अब जान लेते हैं वो लास्ट राशि कौन सी है। तो लास्ट राशि है खुद कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और शनि देव प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं और प्रथम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, जो कि विवाह का है। और देवगुरु बृहस्पति खुद घर परिवार के भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुंभ राशि वालों को भी मौका मिल सकता है, आपके भी हाथ पीले हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब जान लेते हैं, रुके रहिएगा, हम उपाय भी जानेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। यदि आप अभी लास्ट तक बने हुए हैं तो आपकी जो भी शंकाएं हैं विवाह को लेकर वो क्लियर हो जाएंगी, और जिन लोगों ने पहले ही वीडियो छोड़ दिया होगा तो उनकी बात ही नहीं है। तो अब आइए हम जान लेते हैं, ये जो विवाह का योग बन रहा है 2023 में, ये हर साल बनता है। क्यों? क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति बदलती है, और जब ग्रह गोचर की स्थिति बदलती है उसी से योग संयोग अच्छे बुरे जो भी वो सब बनते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली में यदि यही ग्रह स्थिति बनी हुई है या ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है कि विवाह के योग बन रहे हैं और फिर गोचर में भी स्थिति बनी हुई है, तो ये गोचर का फल देखने का मतलब आपको क्या है कि आपको एक सिग्नल मिल गया है कि आपका विवाह होने की संभावना है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जिससे आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, आपका विवाह 2023 में होने की कितनी संभावना है। यदि यही स्थिति बनी हुई है आपके कुंडली में भी, तो बिल्कुल चांस है कि आपका विवाह हो जाए। आपकी कुंडली में आपके लग्नेश की स्थिति, आपके सप्तमेश की स्थिति, गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति, ये सब चीज़ें महत्व रखती हैं विवाह के लिए। जैसे कि आपकी ये गोचर की स्थिति बन रही है विवाह की, और कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूल है, शनि देव की भी स्थिति अनुकूल है, शुक्र की स्थिति अनुकूल है, लग्नेश की स्थिति अनुकूल है। यदि इन सब चीज़ों को देखें, ऐसी दशाएं चल रही हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो संभव है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं कि आपका विवाह हो जाएगा। अब हम थोड़ा जान लेते हैं लास्ट में वो उपाय, यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और 2023 में योग बन रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, तो आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। जैसे कि बृहस्पतिवार का व्रत करना और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करना, या आपके कुंडली के अनुसार देख लें कि किन का जप उपाय करना है, वो भी आप कर सकते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति की आराधना आप करते हैं, या तो भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करना, जैसे 16 सोमवार का व्रत करना। तो ये उपाय आप कुछ जो हैं, जो कि देखने के लिए तो छोटे उपाय लग रहे होंगे, परंतु ये बहुत ही प्रभावी उपाय हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखें और केले की पूजा करें। और बृहस्पतिवार के व्रत की विधि आप लोग जानते ही होंगे, यदि आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसकी भी वीडियो बना के डाल दी जाएगी।
और 16 सोमवार का भी व्रत आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावी होता है और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो विवाह होने के बिल्कुल चांस बनते हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा 2023 में किन किन राशि वालों का विवाह होने की संभावना है, योग बन रहे हैं, ग्रह गोचर की स्थितियां बन रही हैं। और यदि आप मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल या दैनिक राशिफल देखना चाहते हैं, ज्योतिष से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में विजिट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।